नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर, साथ ही साथ आपके सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस बड़े प्यारे से सेशन की शुरुआत, जिसमें कि हम मात्र 11 मिनट के अंदर अंदर काफी सारी वोकैबुलरी को सीखने भी वाले हैं और साथ ही साथ रिवाइज भी करने वाले हैं। आज का ये सेशन मैंने कुछ इस तरीके से प्लान किया है कि जो अभी तक मैंने आपको वोकैब्स पढ़ा दी हैं उन्हीं को मैं आपको आज रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, यानी कि कोई नया शब्द शायद ही आपको मिलेगा, सभी पुराने वर्ड्स का आज हम बढ़िया से रिवीजन करने वाले हैं। आज का सबसे फर्स्ट वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज अवर कन्वीन। कन्वीन वर्ड का मतलब जानते हैं? बुलाना एक तरीके से। ठीक है, बुलाना यानी कि सभी को एक जगह इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं कन्वीन। क्या बोलते हैं हम? कन्वीन। तो परफेक्ट एंटोनिम अपने को बताना है, दैट विल बी अवर डिस्पर्स। डिस्पर्स यानी कि फैला देना, बिखेर देना। तो कन्वीन क्या वर्ड है आपके सामने? कन्वीन क्या वर्ड है मेरे भाई? कन्वीन। बोलिए एक बार, कन्वीन यानी कि सभी को बुलाना, सभी को एक जगह एकत्रित करना। तो इसका एंटोनिम आपका क्या बन जाएगा? सिंपली डिस्पर्स। बाकी समन जो वर्ड होता है, समन अपने आप में जो वर्ड होता है हमारा समन्स होता है। ठीक है, समन्स को ध्यान रखना। समन्स का मतलब होता है मेरे भाई बुलावा। समन्स का मतलब क्या होता है? बुलावा होता है। और समन्स जो वर्ड है ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसका अगर आपको प्लरल करना है तो आप ध्यान रखें, आप करेंगे समन्सेस। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, समन्सेस यानी कि बुलावे। जैसे हम कोर्ट से बोलते हैं ना, समन आ गया मेरे लिए, तो ये जो समन होता है, इसी समन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? समन्स बोलते हैं। ये एक सिंगुलर नाउन है, इसको प्लरल ना मान बैठना। चलिए आगे मूव ऑन कर रहा हूं, दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कर रहे हैं यानी कि चीजों को आप फैला रहे हैं, चीजें जो फैल रही हैं, तो उसी को आप बोलते हैं एक्सपेंशन करना। तो एक्सपेंशन का अपोजिट क्या होगा आपका? कंप्रेशन यानी कि सिकुड़ना। यूजमेंटेशन यानी कि वृद्धि हो गया सिंपली। यूजमेंटेशन का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, यानी कि चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी होना। और एक्सटेंशन का मतलब भी एक तरीके से विस्तार ही होता है। एक्सटेंशन का मतलब भी क्या? विस्तार। तो कंप्रेशन यानी कि चीजों का सिकुड़ना। नेक्स्ट वर्ड आ गया टेंडर। टेंडर का मतलब होता है मेरे भाई मुलायम। टेंडर का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? मुलायम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? मुलायम। ठीक है, अब मुलायम का जो अपोजिट होगा वो रफ होगा। क्या होगा दोस्त? रफ होगा। जेंटल, वार्म या फिर सॉफ्ट, ये इसके सारे वर्ड्स एक तरीके से सिनोनिम बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज क्रूशियल। क्रूशियल यानी कि अति महत्वपूर्ण। क्रूशियल का मतलब क्या होता है? अति महत्वपूर्ण। जैसे बोलते हैं ना, बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है यार, डिस्टर्ब मत करो मेरे भाई, बड़ा क्रूशियल सीन है, बड़ी क्रूशियल मीटिंग है मेरी, यानी कि अति महत्वपूर्ण को आपने क्या बोल देना? क्रूशियल बोल देना। तो अति महत्वपूर्ण का अपोजिट होगा आपका ट्राइवियल। ट्राइवियल यानी कि तुच्छ। तुच्छ यानी कि जो चीज गैर मतलब एक तरीके से नॉन इंपोर्टेंट हो। तो इंपेरेटिव, इंपेरेटिव तो आदेशात्मक होता है। पाइवोटल सबसे मुख्य होता है। और क्रिटिकल यानी कि जटिल होता है। ठीक है, इंपेरेटिव जो वर्ड होता है, इंपेरेटिव आप याद करो, मैंने एक वर्ड आपको पढ़ाया था मैंडेटरी। क्या पढ़ाया था आपको? मैंडेटरी पढ़ाया था। और मैंडेटरी में ही आपको इंपेरेटिव पढ़ाया था। आपको ऑब्लिगेटरी वर्ड मैंने क्लियर किया हुआ है। और ऑब्लिगेटरी के साथ साथ आप याद करो अनडिनाइबल, डिनाइबल। ठीक है, अनडिनाइबल था आपका। और आपका अनअवॉइडेबल, क्या था आपका? अनअवॉइडेबल था। ठीक है जी, और अनडिनाइबल हो गया, अनअवॉइडेबल। और एक वर्ड आप याद करो मेरे प्यारे बच्चे, इनएविटेबल। इनएविटेबल जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। जैसे मैं कहता हूं डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु एक कटु सत्य है, मृत्यु को कोई अवॉइड नहीं कर सकता। तो जिस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो आदेशात्मक है बेटा, उसी को आप क्या बोलेंगे? इंपेरेटिव, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, अनडिनाइबल, अनअवॉइडेबल और आपका इनएविटेबल। ठीक है जी, चलो। तो ट्राइवियल तुच्छ हो गया, क्रूशियल अति महत्वपूर्ण हो गया। प्रॉन्ट, प्रॉन्ट का मतलब होता है मेरे भाई तानाशाह। प्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? तानाशाह, जिसको एक तरीके से आप डिक्टेटर भी बोल देते हो। तो ट्रॉन्ट कौन हो गया? तानाशाह। अब तानाशाह का अपोजिट आपको बताना है, तो बेनिफैक्टर होगा, दान करने वाला। ठीक है जी। चैंपियन अलग वर्ड। राइवल, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। ठीक है, वो होता है बेटा जी राइवल। और पेट्रून यानी कि संरक्षिका। पेट्रून होती है जो महिला संरक्षिका होती है। जैसे सपोज दैट कोई गर्ल्स का हॉस्टल है, पीजी है, तो उसमें जो लेडी वार्डन है एक तरीके से, उसको आप पेट्रून बोलते हैं। पेट्रून यानी कि संरक्षिका। क्या मेरे भाई? संरक्षिका। चलिए आगे मूव ऑन किया। नेक्स्ट वर्ड इज अवर एम्पैथी। एम्पैथी हो या फिर सिंपैथी हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। सिंपैथी और एम्पैथी यानी सहानुभूति। ठीक है, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों का मतलब क्या होता है? सहानुभूति होता है। अब सहानुभूति का अपोजिट आपने बताना, तो अपैथी। क्या हो जाएगा? अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। अपैथी सिंपली मीन्स दैट उदासीनता, यानी कि जब आप चीजों को लेकर के थोड़ा उदासीन हो, आप चीजों को लेकर के अवेयर नहीं हो, या फिर चीजों में दिलचस्पी नहीं लेते, तो अपैथी है। वार्मथ, चीजों को लेकर गर्मजोशी। और एप्रिशिएशन यानी कि मेरे भाई आपको एक तरीके से
प्रशंसा मिल रही है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो आपका अप्रिशिएशन हो गया। ठीक है, वो आपका क्या हो गया दोस्त, आपका अप्रिशिएशन हो गया। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है खलबली, हड़बड़, समझ रहे हो, जैसे एकदम भगदड़ जिसे आप बोलते हैं एक तरीके से, तो टर्बुलेंट बोलते हैं, यानी कि खलबली बोलते हैं। तो खलबली का जो परफेक्ट एंटोनिम आपके लिए हो जाएगा दोस्त, वो क्या होगा, पीसफुल, बिल्कुल चिल मूड में भाई साहब। फोर्सफुल अलग हो गया। स्विरलिंग, और स्विरलिंग वर्ड का मतलब भी वही होगा, थोड़ा हलचल टाइप में। ठीक है, यानी कि एक तरीके से घूर्णन से संबंधित वर्ड है आपका स्विरलिंग। तो परफेक्ट आंसर इज अवर वो। स्टेशनरी, याद रखना ARY होगा तो प्यारे भाई स्थिर होगा, मोशनलेस होगा, इमोबाइल होगा। ठीक है, स्थिर। और यदि ये हो जाता है स्टेशनरी, STATIONERY, तो फिर ये हो जाता है आपका कॉपी पेन पेंसिल वाली स्टेशनरी। तो ये स्थिर है एक जगह, गतिहीन है, तो गतिहीन का अपोजिट हो जाएगा आपका शिफ्टिंग, जो इधर से उधर शिफ्ट हो रहा हो। मोशनलेस इसका साइनो हो गया बेटा। स्टिल यानी अभी तक, इसका यूज हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, अगर एडवर्ब के रूप में आप यूज करें तो आप इसका यूज हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर करेंगे। और यदि आपने स्टिल की जगह यट ले लिया तो यट का यूज आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। याद रखना सारी बातें, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि मैं आपकी 11 मिनट में 20 एक वोकैब आपको याद करा जाऊं, नहीं मेरे भाई, मेरा टारगेट है कि जो भी आपको वर्ड मिल रहा है उसको ज्यादा ज्यादा सीखें। टायर्ड यानी कि बेटा थका हुआ, और जो थका हुआ है उसको बोलते हैं टोइलसम। क्या बोलते हैं, टोइलसम। टोइलसम का मतलब होता है बेटा थकाऊ, उबाऊ, पकाऊ, जिससे आप उब जाते हो बुरी तरीके से। ठीक है, उसे बोलते हैं टोइलसम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, टोइलसम। नेक्स्ट वर्ड आ गया एगोनी। आगोनी यानी आग गिरी अभी, आगोनी यानी आग गिरी अभी कभी, यानी कि यातनाएं देना। अगोनी का मतलब होता है यातनाएं देना, किसी को पीड़ित करना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, कंफर्ट, चिल मूड में। एनेक्सिटी चिंता होती है, डिस्ट्रेस परेशानी होती है, और माइजरी यानी कि बेटा गरीबी। माइजरी क्या होता है बेटा, गरीबी, दरिद्रता होती है। मीलो, अरे वाह भैया, मीलो। मीलो का क्या हो जाएगा मेरे भाई, मीलो, 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 मीलो। मीलो का मतलब होता है बेटा एक तरीके से मुलायम तरीके से। तो मुलायम का अपोजिट क्या होगा आपका, हार्ड हो गया। ठीक है, बाकी शाइनी, मीडियम अलग वर्ड है। एमर्ज, एमर्ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, प्रकट होना। तो प्रकट होने का अपोजिट क्या होगा, डिस्पेयर होना, यानी कि विलुप्त हो जाना, दिखना बंद हो जाना, डिसअपियर। सरफेस अनाउंस, अपीयर बिल्कुल सिंपल वर्ड है। चलो वन वर्ड पर आते हैं, और वन वर्ड सबसे पहला आपके सामने इम्प्रॉम्प्टू, यानी बिना किसी पूर्व तैयारी के, आप जानते हैं। और यदि आपने प्यारे बच्चे कोई बिना पूर्व तैयारी की स्पीच दे दी तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन इज सो कॉल्ड एक्सटेम्पोर। क्या बोलेंगे मेरे भाई, एक्सटेम्पोर। जॉन्ट बेटा एक मनोरंजन के लिए की जाने वाली लघु यात्रा होती है, जिसको आप कई बार स्ट्रॉल बोल देते हो, आप कई बार वेंडर भी बोल देते हो। ठीक है, वेंडर, WNDR, वेंडर। ठीक है, चलो जी। क्नेल, क्नेल का मतलब होता है मृत्यु के अंत के समय बजाई जाने वाली घंटी। ये क्रिश्चियनों का शब्द है बेटा। कायोस, कायोस का मतलब होता है स्टॉल। जैसे कई जगह आप स्कूल में, कॉलेज में देखते हैं कि कुछ एक तरीके से स्टैंड टाइप में बने होते हैं, उस पर आप अखबार रखिए, ऊपर से लगाइए अखबार को, लॉक कीजिए, मतलब ऊपर से एक रोड टाइप में उस पर रखते हैं, बढ़िया से खड़े होकर पढ़ पाते हैं आप अखबार को। तो खड़े होकर के अखबार पढ़ने के लिए जो स्टैंड बनाया जाता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, कायोस। उसको हम क्या बोलते हैं, कायोस, स्टॉल। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने, लीगेसी यानी वसीयत होती है, पढ़ा रखा है आपको पहले से। लैम्फून यानी कटाक्ष होता है, जब आप किसी को लिखित में लपेटे में लेते हैं तो उसी को आप लैम्फून बोलते हैं। अगर आप किसी को लिखित रूप से लपेटे में ले रहे हैं तो वो आपका लैम्फून का पार्ट है। इसी प्रकार से लाइबल, लाइबल यानी कि बेटा लिखित दोषारोपण, जब आप लिख करके किसी के मतलब रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करते हो, लाइबल है। और अगर आप किसी को मतलब ह्यूमर, मतलब एक तरीके से मजाक में किसी को लपेटे में ले रहे तो वो लैम्फून है। नेक्स्ट, मोनोपोली, जब एकाधिकार हो जाए बेटा, हर चीज पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार हो। मैंडेट बेटा अनिवार्य होना, जैसा आप देख रहे हैं कि न्यायालय का आदेश, एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एन इलेक्टेड टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव, मैंडेट, और यहीं से मैंडेटरी निकलता है। चलो, ओडेसी, ओडेसी का मतलब होता है लंबी साहसिक यात्रा, याद रखना, लॉन्ग वेंडरिंग जर्नी। और ऑबिचुरी यानी कि बेटा मृत्यु का समाचार, जो दुखद समाचार होता है किसी की शोक सभा का, उसे बोलते हैं ऑबिचुरी। आता हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। सबसे पहला हश मनी, आपको पहले पढ़ाया था, एक ऐसी मनी जो आपको हंसने की दी जा रही है, और हंसना किस चीज पर है, गलत काम पर, तो उसको बोलते हैं बेटा रिश्वत। और रिश्वत देने की आदत को क्या बोलते हैं, इचिंग पाल्म। इचिंग पाल्म यानी कि प्यारे बच्चे रिश्वत लेने की आदत। ठीक है, और टू ग्रीस समबडीज पाल्म, तो इसका मतलब हो गया टू गिव ब्राइब। रिश्वत देने को बोलते हैं टू गिव सम, ग्रीस समबडीज पाल्म, उसको तो बोलेंगे आप रिश्वत देना। और इचिंग पाल्म, रिश्वत लेने की आदत। और हशमनी यानी कि वो रिश्वत जो कि आपको किसी राज को राज रखने के लिए दी जाए। हश हश यानी कि बेटा गुप्त, आप बोलो यानी कि चुप कर रहे हैं। हार्ड चीज यानी कि बेटा दुर्भाग्य हो गया भैया। और हैंड टू माउथ यानी बस गुजर बसर हो रही है, जिसके लिए मेक बोथ एंड मीट भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हैंड इन हैंड, यानी काफी अच्छा दोस्ताना रिश्ता है आपका। सोचो आप हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हो, हाँ, तो इसका मतलब है साथ साथ मिलकर कोई कार्य करना। और
आइसिंग ऑन द केक बेटा सोने पर सुहागा यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल गए। और इल एट ईज यानी कि परेशान चिंतित, ठीक है, इल एट ईज परेशान चिंतित। चलो, इन अ फिक्स यानी कठिन परिस्थिति में, इन अ फ्लैश यानी तुरंत पलक झपकते ही, जैसे फोन के फ्लैश जलते हैं ना इतनी देर में तुमने काम निपटा दिया, पलक झपकते ही। इन अ जिफी यानी कि तुरंत बिना देर किए। और इन अ नटशेल यानी कि बेटा जब आप चीजें बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल सिंपल सी बातें कर दें तो उसी को आप बोलते हैं इन अ नटशेल। क्या बोलते हैं आप? उसी को बोल देते हैं इन अ नटशेल। चलो कोई दिक्कत नहीं। कल है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु भोलेनाथ जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप अच्छे इंसान बने। और साथ ही साथ हमारी तरफ से भी आपको महाशिवरात्रि गिफ्ट दिया गया है, और वो गिफ्ट ये है कि जो हमारे अड्डा के महापैक हैं उन सभी पर डबल वैलिडिटी हमने लाइव कर दी है। तो जो बच्चा हमारे साथ आज जुड़ना चाहता है तो बेटा आज से बढ़िया दिन नहीं होगा, शुभ दिन है, शुभ शुरुआत करो और जम के मेहनत करने पर बेटा लग जाओ। अपने आप से वादा करो कि प्रभु भोलेनाथ जी हमें अच्छा रास्ता दिखाइएगा, हम अपने माता पिता का, अपने पूरे वंश का, अपने कुल का नाम रोशन करें। ठीक है जी। चलो ध्यान ये रखना है बेटा, इस पे देखो ये डबल वैलिडिटी है, टिक क्यों नहीं रही इसमें? एक सेकंड बेटा जी, दोबारा करते हैं। हाँ डबल वैलिडिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल वैलिडिटी का मतलब होता है बेटा अगर आप आज हमारे साथ जुड़े तो आपको जो एक कोर्स मिलेगा ये डबल मिलेगा, यानी कि जो फैसिलिटी आपको 1 साल तक मिलनी थी वो आपको 2 साल तक मिलेंगी। और गजब की बात ये, इसके अंदर आपको हमारे जितने भी बैचेज आएंगे अड्डा स्टोर पर, चाहे वो एसएससी एमटीएस के हों, सीएचएसएल के हों, जीडी के हों, सीपीओ के हों, सीजीएल के हों, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के हों, यानी एसएससी से जुड़े हुए जितने भी हमारे बैचेज आएंगे A to Z 1 to all, वो सारे लाइव बैचेज आपको मिलेंगे। कब तक? आने वाले 2 सालों तक। प्लस जो हमारे रिकॉर्डेड बैच अभी तक आए हैं वो सभी आपको मिलेंगे, इसीलिए आप देख पा रहे हैं 10,000 प्लस वीडियोज हैं और आपको 2,000 प्लस ई बुक्स यानी कि पूरी लाइब्रेरी आपको मिल रही है, जिनको आप कितना भी पढ़ सकते हैं, बस ये ऐप से बाहर नहीं जा सकती। प्लस आपको 6,612 आपको जो प्यारे बच्चे टेस्ट सीरीज मिल रही है। 6,612 टेस्ट सीरीज का सीधा सा मतलब है कि लगभग अगर मैं आपसे बात कर लूं तो लगभग आपको 2 लाख प्लस क्वेश्चंस डिटेल सॉल्यूशन के साथ में मिल रहे हैं। ठीक है भैया, और ये सारी लाइव क्लासेस आपको 2 सालों तक मिलेंगी। इसमें ध्यान ये रखना, ये आपका कितने रुपए का है मेरे भाई? लगभग ये आपका 3300 रुपए का है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कूपन कोड यूज कर लेते हैं और कूपन कोड आपका रहेगा Y795, तो आपका यही जो कोर्स है ये 2900 रुपए का आपको मिल जाएगा 2 सालों के लिए। ठीक है मेरे भाई, 2900 रुपए का आपको मिल जाएगा 2 साल के लिए। तो बेटा ये आज शुभ दिन है, शुभ काम जरूर करके सोना। ठीक है भैया, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं बेटा, अगर कोई जुड़ना चाहते तो आज से बढ़िया दिन नहीं है, क्योंकि पैसे वही हैं, 2900 रुपए आपकी प्राइस सेम रखी गई है, लेकिन हमने आपके लिए वैलिडिटी डबल कर दी। 12 प्लस 12 मंथ की आपको बेटा वैलिडिटी मिलेगी। और दूसरी बात बेटा, बुक्स पर भी सेल है। जैसी मेरी बुक के बारे में आप सभी को मालूम है, सब कुछ आप जानते हो, तो बेटा अगर आप बुक की कैटेगरी में जा रहे हो तो देखो बुक पर भी सब पर हमने अपनी तरफ से सेल लगा रखी है। तो जो बच्चा जो भी ऑर्डर करना चाहता है बेटा आज जरूर करके सोना, ये आप सभी को मैं एक तरीके से आदेश दे रहा हूं, अगर आप मान पाओ तो। ठीक है जी, सम्मान करते हैं, आप चीजों का एक तरीके से सीरियसली लेते हैं, तो बेटा आज से बढ़िया दिन आपको नहीं मिलेगा। 460 रुपए में बेटा आपको ये मिल जाएंगे Y795S कूपन कोड यूज करके। ठीक है, वहां कोर्स के लिए, महापैक के लिए क्या कूपन कोड दिया हूं आपको? Y795 डिस्काउंट कूपन कोड है, ये लगाना जरूर, तभी डिस्काउंट मिलेगा। और ये है प्यारे बच्चे आपका बुक के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है भैया, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।